लो भैया, आज फिर हम आ गए। और कैसे सब लोग? अरे बहुत दूर दूर तक लोग बैठे हैं। अरे ये तो अनिल कपूर जैसे लग रहे हैं। असली है? अरे वाह, सब बढ़िया लग रहे हैं। अरे सुनील शेट्टी, जीते रहो, खुश रहो। और कैसे चल रहा है रेस्टोरेंट? बहुत बढ़िया, सब लोग आ गए। इस सोनू निगम इतना बाल क्यों बढ़ाए? अच्छा, रामदेव बाबा फॉलो करा। दोस्तों, आज हमारी जिंदगी क्या है? लोग भागते हैं, ट्रेनों में धक्के खाते हैं, जेब कतरे से भी बचना है, चोर उचक्कों से भी बचना है, लुटेरे से भी बचना है। ये चोर डाकुओं से बचते बचते जब शाम को आप अपने घर पहुंचते हैं, परिवार के साथ बैठे, रिमोट लिया कि कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए, आपने बिग बॉस लगाया। अरे जिनसे मैं बचते बचते आ रहा हूं, वो तो सब पहले ही से घर में मौजूद है। आपका बच्चा आपसे पूछता है, पापा पापा वो आंटी कौन है? बेटा ये बहुत बड़ी डाकू थी। अच्छा पापा वो कौन है? भाई ये देश का नंबर 1 जेब कतरा है। और जो अश्मित है वो MMS बाबा है। अब प्राइम टाइम में आपको परिवार के साथ इन्हीं को देखना है। लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर बिग बॉस मेरे हिसाब से बने तो बिग बॉस कैसा होगा? बिग बॉस की आवाज आएगी, बिग बॉस चाहते हैं कि लालू जी कन्वेंशन रूम में आ जाएं। आ रहे हैं, कुल्ला भी तो जरूरी है। हाँ सुन लिए हैं बिग बॉस, सुन लिए हैं। दातून भी तो करना है। ये कहाँ रहता है बिग बॉस? अच्छा ऊपर है। ए बिग बॉस, लालू जी आपको कोई शिकायत है? एक शिकायत है, इस बार बिग बॉस के घर में कैसा कैसा आदमी घुसेड़े हैं। एक 250 किलो का प्राणी है, क्या नाम है उसका, खलबली। हाँ वह खली। वो सवेरे सवेरे उठता है, पूरे घर का राशन अकेले ही सरबोट लेता। हम लोग ऐसे भूखे निर्जला, हम लोग का नवरात्रि का व्रत दिसंबर तक चल रहा। लालू जी आपको कोई और शिकायत है? अरे एक शिकायत है, हमारे खिलाफ साजिश हो रहा है। दूसरका का आदमी अंदर डाले हैं सिद्धू। ऐसा लगता कोई चाबी भर के छोड़ दिया। हम सो रहे हैं, हमारी धोती के पास आके कहता छा गए गुरु। और तीसरका एक आदमी दिए हैं बिग बॉस के घर में, बाबा कामदेव। वो न सवेरे देखते न रात, कहते हैं उठो करो कपाल भात। अरे कहाँ से करे कपाल भात, खाने को नहीं मिल रहा दाल भात। उसके बाद बिग बॉस और किसको बुलाएंगे? बिग बॉस चाहते हैं कि खली कन्फेशन रूम में आ जाएं। मेरी प्यारी दुल्हनिया बने की बहनिया। बिग बॉस जाना चाहते हैं। खली आपको कोई शिकायत है? वीना मलिक। बिग बॉस आपको बताना चाहते हैं कि आपकी बातें मैं तो क्या, मेरा बाप भी समझ नहीं सकता। अब आप जा सकते हैं। बिग बॉस चाहते हैं कि वीना मलिक कन्फेशन रूम में आ जाए। मैं आपकी आवाज पे फैसिनेट होके फेंट हो गई। आप पहले से शख्स हैं जो लड़की को कमरे में बुला के खुद गायब हो गए। मैं आपसे नाराज हूं, आप कभी सामने क्यों नहीं आते? बिग बॉस को पहली बार सच्चा प्यार मिला। बिग बॉस सामने आ रहे हैं। दरवाजा खोला तो एक टकलू बुढ़ा टिंगू आया। ए गुड्डू, तू है बिग बॉस? चल बोल के बता, बोल के बता, ऐसे नहीं मानू, बोल के बता। बिग बॉस चाहते कमीना है तो तू ही। चल भाग बेटा भाग, आवाज तक ठीक है तू।
लेकिन बिग बॉस के घर में कमाल कमाल चीजें देखने को मिली। एक बहुत खतरनाक सामान छोड़ा गया, 200 किलो का डॉली। इतनी खतरनाक लेडी है, ऐसी भी खतरनाक किसको बोला? बोल। अरे क्या की मैंने? अनिल जी, बिजली के तार पे कपड़े सुखाती हूँ क्या मैं? शेखर भैया, बिना लोटा बाथरूम जाती हूँ। क्या खतरनाक? नहीं नहीं, मुंह पे बोल। अरे बाबा बोल। तुझे तो मेरा बाप भी नहीं सुधार सकता। बराबर। बाप पे मत जाना। अरे मैं अपने बाप की बात कर रहा हूँ। हाँ, अपने बाप पे भी मत जाना। अरे ये दुनिया की पहली औरत है जो मेरे बाप की इतनी इज्जत करती है। इतनी इज्जत तो मैं खुद अपने बाप की नहीं करता हूँ। तू बड़ी अजीब औरत है। क्या हुआ? उंगली नहीं दिखाना। क्यों? क्या क्या बात? उंगली मत दिखाना। क्या करेगा तू? तूने मुझे थप्पड़ मारा। निकल गया, निकल गया। हाँ, थप्पड़ मार सकता मेरे को, नहीं, लेकिन उंगली मत दिखाना। नहीं नहीं नहीं, नहीं कह रहा था कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। पेश? तू मुझे पेश करेगा? नहीं नहीं, तुम आ गए और नूर आ गया है। नूर अंडरवर्ल्ड की धमकी देता है। नहीं नहीं, अरे बाप का माल है। अरे समझे कोई? एक सेकंड, एक लाइन में बोल दूं। लाइन मारेगा? नहीं लाइन नहीं, एक अच्छा डायलॉग है मेरा। बोल। हाँ, बिग बॉस चाहते हैं कि डॉली खामोश हो जाए। जी बॉस। एक ही मंत्र है मेरे पास इसको शांत करने का। बिग बॉस की आवाज आई कि इसकी खामोश हो गई। दोस्तों, ऊपर वाले ने ऐसी औरतें हिंदुस्तान में इसलिए छोड़ी हैं, अगर आपको अपनी बीवी पे कभी गुस्सा है, झगड़ा करने का दिल करे, तो आज जब बीवी की तरफ बढ़े तो ये औरत आपको ध्यान में आ जाए और आपको लगे कि मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है।